हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। बानी पीटीआई से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात नहीं कराई जा रही। ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी चेयरमैन से मुलाकात कराए। हमें बताया गया मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। मुज़ाकरात के लिए 9 मई 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन और कारकुनान की रिहाई ही हमारे मुतालिबात हैं। पाकिस्तान में अच्छी खबरें आने लगी हैं। मईशत जो डोल रही थी वो संभलने लगी है। स्टॉक मार्केट ने पूरे 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, स्टॉक मार्केट बेहतर हो गई, रेमिटेंसेस बेहतर हो गई, इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया, आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बढ़ रहे हैं, डॉलर की कीमत स्टेबल हो गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सियासी मुखालफिन पर तगड़े वार। पाकपतन में लाइफ स्टॉक कार्ड के इजरा पर खिताब में कहा, चंद लोग जब मुंह खोलते हैं तो गालियां निकलती हैं, जिस तरफ पैर उठाते हैं वहां तबाही आती है। कुछ जमातें 4 साल हुकूमत करने के बाद भी कुछ ना कर पाई। जानवरों के साथ सियासी जमातों की बीमारियों का इलाज भी अच्छा करेंगे। अवाम को रिलीफ देने का वक्त आ गया। 10 माह में मईशत तरक्की करने लगी। स्टॉक मार्केट ऊपर, महंगाई नीचे जा रही है। पंजाब वाहिद सूबा है जहां आटे और रोटी की कीमत कम है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए डेवोल्यूशन जो है वो एक बुनियादी चीज़ है। 4 सूबे हैं और वही 4 सूबे चल रहे हैं। आबादी कितनी थी और आबादी कितनी हो गई। अगर हम अपने सूबे छोटे कर लें, यूनिट छोटे कर लें, तो हमारे 90% मसाइल जो डिलीवरेंस के हैं वो उससे भी ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दी जा रही है। मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात में ताखीर की वजह अयाज सादिक की अदम मौजूदगी थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, आबादी बढ़ गई लेकिन सूबों की तादाद नहीं बढ़ाई जा रही। छोटे यूनिट बनाकर 90% मसाइल हल हो सकते हैं। यहाँ लोग अपनी बादशाहत कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह को जवाब देना है, ये सोच पैदा करनी होगी। पेशावर में नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज कायम करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों के लिए पाकिस्तान का पहला ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डरिंग पोर्टल का इजरा कर दिया। जापान से ऊ की सदा इस्लामाबाद से होती हुई पेशावर तक पहुंच गई। वज़ीर आज़म का बताया जापानी एहतजाज का तरीका अली अमीन गंडापुर ने अपना लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर को 50 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। साथ ही बोले, पैसे नहीं दिए तो मेरे खिलाफ ऊ करके एहतजाज करें। फंड्स मिलने के बावजूद काम नहीं किया तो मैं कलम चलाऊंगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अली अमीन गंडापुर को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, यही एहतजाज का दुरुस्त तरीका है। मिलिट्री कोर्ट और एटीसी में केस भेजने के लिए तफरीक कैसे होती है? सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने वजाहत मांग ली। जस्टिस समीनुद्दीन की सरबराही में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत। ख्वाजा हारिस ने मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला पढ़कर सुनाया। दलाइल में कहा, फैसले के मुताबिक तमाम बुनियादी हुकूक की वजाहत कर दी गई है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बुनियादी हुकूक मुअत्तल होने के लिए इमरजेंसी होना जरूरी है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, बुनियादी हुकूक का अदालतों में दिफा हो सकता है, सिर्फ अमलदारी मुअत्तल होती है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, मौजूदा केस में मुल्जिमों को मिलिट्री तहवील में लिया गया तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल थे, ना ही इमरजेंसी नाफिज थी। सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का तस्करा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, क्या मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चल सकता। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने मुजरिमों को कैद तन्हाई में रखने से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, कैदियों को नाश्ते के बाद लॉन में भिजवाया जाता है। जस्टिस जमान मंदुखेल ने सवाल किया, ये लॉन डेथ सेल वाला लॉन तो नहीं? एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, नहीं सर, ये वो वाला लॉन नहीं। जेल में ट्रक शॉप है, कॉफी भी पी सकते हैं। मुजरिमों को मैट्रेस भी दिए गए हैं। नौ मई जलाओ घेराव केस में शाह महमूद कुरैशी और दीगर पर फर्दे जुर्म लग गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद और सनम जावेद भी शामिल। मुल्जिमों का सेहते जुर्म से इनकार। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर की कोट लखपत जेल में समाअत।
थाना शादमान लाहौर में पीटीआई रहनुमाओं पर मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद में दफा 144 की खिलाफ वर्जी केस में शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल, अयाज अमीर और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी। कीमतें कम हुई हैं, इनका इफेक्ट आ चुका हुआ है और आइंदा मजीद भी आएगा। तकरीबन कोई 1100 अरब रुपए की बचत तकरीबन हमने मटीरियलाइज कर चुके हैं। सबके कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू होके इंशाल्लाह आवाम को बहुत अच्छी बचत होगी। बिजली की कीमत 10 से 12 रुपए फी यूनिट कम कर सकते हैं। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी की कौमी असम्बली कामा कमेटी इजलास में गुफ्तगू, कहा कि IMF से क्रिप्टो पावर प्लांट्स पर बातचीत कर रहे हैं। इस माह के आखिर तक क्रिप्टो प्लांट्स का मामला हल हो जाएगा। ख्वाहिश है बिजली का रेट 50 रुपए कम हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा में कुंडे नहीं उतरे, जिससे 6 अरब का इजाफी नुकसान हुआ। अली अमीन गंडापुर से 4 मुलाकातें हुई, तयशुदा मुआहदे पर अमल नहीं हुआ। JUI ने सूबों में मदारिस की रजिस्ट्रेशन बिल का मुसविदा तैयार कर लिया। एक्ट सूबा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2025 कहलाएगा। मुजवजा मुसविदे के मुताबिक वफाक में रजिस्टर्ड मदारिस को रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। हर मदरसा अपने खातों का ऑडिट कराने का पाबंद होगा। दीनी मदारिस फ़िरका वारियत या मजहबी मुनाफरत नहीं फैलाएंगे। सिंध हुकूमत का कराची शाहराह फैसल पर डबल टैकर बसें चलाने का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं डबल टैकर बसें इसी साल ला रहे हैं। मलीर एक्सप्रेस वे का 2 रोज में बिलावल भुट्टो इफ्तिताह करेंगे। शोबा सेहत में सिंध सबसे आगे है। पानी के मसाइल पर काबू पाने के लिए K4 और हब कैनाल मंसूबों पर काम हो रहा है। ताजिर तबका खुशहाल होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। ताजरों को सहूलतें दी जाएंगी तो रोजगार के मौके पैदा होंगे। दुनिया की हर कामयाब कौम और मुल्क की तरक्की का राज भी यही है कि सबसे पहले उन्होंने अगर सहूलत देनी है तो वो ताजिर बरादरी को देनी है। अगर ताजिर बरादरी को सहूलत दी तभी अनएम्प्लॉयमेंट पे काबू पाया जा सकता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का चौथा रोज, फरोख्त का शदीद दबाव। हिस्सेस बाजार ने पूरे सेशन में तेजी का मुंह भी ना देखा। 100 इंडेक्स में 1,500 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 1,12,638 पर बंद। 160 अरब रुपए का खसारा। मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,156 अरब रुपए पर आ गई। 69 करोड़ हिस्सेस के सौदे 24 अरब रुपए में तय पाए। करेंसी मार्केट में डॉलर 11 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में कीमत 278 रुपए 61 पैसे रही। सोना मजीद 1,300 रुपए महंगा। 1 तोला सोना 2,78,300 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस्लामी सकूक बॉन्ड्स की नीलामी। हुकूमत ने हिस्सेस बाजार से 138 अरब रुपए कर्ज उठा लिया। बॉन्ड्स की नीलामी का हदफ 250 अरब रुपए रखा गया। 50 अरब रुपए के 1, 3, 5 और 10 साल के इस्लामी सकूक बॉन्ड्स फिक्स रेंटन रेट पर फरोख्त। वजारत खजाना ने 88 अरब रुपए के इस्लामी बॉन्ड्स मुख्तलिफ शरह सूद पर नीलाम किए। हुकूमत स्टॉक मार्केट से अब तक 1200 अरब रुपए कर्ज ले चुकी। पाकिस्तान में ट्रेन में सफर करने वालों की तादाद बढ़ गई। साल 2024 में 2 करोड़ 93 लाख पाकिस्तानियों ने रेलवे से सफर किया। साल 2023 में ये तादाद 2 करोड़ 25 लाख थी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 47% अफराद ने जिंदगी में कभी ट्रेन में सफर नहीं किया। मुल्क की 80% आबादी बसों और वैगनों पर सफर को तरजीह देती है। हज दरखास्तें जमा कराने से रह जाने वाले आज़मीन के लिए खुशखबरी। 10 जनवरी से पहले आएँ पहले पाएँ की बुनियाद पर दरखास्तें वसूल की जाएंगी। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक सरकारी हज स्कीम के तहत मजीद 5,000 दरखास्तें ली जाएंगी। 81,500 दरखास्तें पहले ही मौसूल हो चुकी हैं। नामजद बैंकों को रोजाना की बुनियाद पर दरखास्तों को पोर्टल पर फौरी अपलोड करने की हिदायत। नए दरखास्त गुजार पहली 2 किस्तों की मद में 6 लाख रुपए जमा कराएंगे। कौमी बैटर साइम अयूब के इंजरी का लंदन में दूसरा चेकअप। कोच अजहर महमूद कहते हैं इलाज के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। मुआयने की रिपोर्ट जल्द सामने आ जाएगी।